अगर पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जाकर पहले वो देख लो। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में देखा था कि कुछ लोग रेनर को पकड़ने के लिए आए थे, जिनसे बचने के लिए रेनर ने वहां पर अपने मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। और फिर उन सभी से बचने के बाद रेनर और श्यानसुई टेम्पल में आ गए होते हैं, जहाँ पर वो लेटर उनसे खुल गया था, जिसके अंदर कई सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती हैं, जो कि वहाँ पर रेनर को मिल गई थी। लेकिन इसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और श्यानसुई के ऊपर अटैक करने लगा था। इसके बाद आगे तो इस वाले पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है, जहाँ पर श्यानसुई उससे बचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करती है और उसे बांधकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो अचानक से उसके पास में आ गया था और उनके होंठ आपस में टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेनर को तो वहाँ पर होश आ गया था। लेकिन श्यानसुई के गाल वहाँ पर बिल्कुल ही लाल हो गए होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर उसे एक जोरदार का पंच देती है, जिसकी वजह से रेनर वहाँ पर बेहोश हो गया था। इसके बाद जब वो वहाँ पर होश में आता है तो खुद को वहाँ पर उल्टा लटका हुआ पाता है और इस वजह से वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, जिस पर श्यानसुई उसे वहाँ पर चुप रहने के लिए कहती है। तो इस पर रेनर उससे वहाँ पर कहता है कि मैं आखिर यहाँ पर क्यों ना चिल्लाऊं, तुम जब देखो जब मुझे यहाँ पर उल्टा लटका देती हो। जिस पर श्यानसुई कहती है कि उसने उसके ऊपर हमला किया है, इसलिए उसने यहाँ पर उसे लटकाया है। लेकिन रेनर को रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो उसे यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इस पर श्यानसुई नोट को चेक करती है, जिसके हिसाब से जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे और तुमसे झूठ बोले तो तुम्हें उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए श्यानसुई वहाँ पर ऐसा ही करती है और उसे लटका हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो इस पर रेनर उसे वहाँ पर गैर जिम्मेदार कहता है और सोचता है कि सच में इस लड़की के पास दिल नहीं है। और इसके बाद उसकी नजर वहाँ पर उस लेटर के ऊपर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने जो कुछ भी अभी देखा था क्या वो सब कुछ यहाँ पर रियल था। और वहीं श्यानसुई जाते हुए सोचती है कि आखिर इस लड़की के पास में कितने ज्यादा सीक्रेट्स हैं, पहले तो वो स्वॉर्ड और अब ये लेटर, इसलिए मेरे हिसाब से इस लड़के से यहाँ पर दूर रहना ही बेहतर होगा। और वहीं चांगफेंग पवेलियन के कुछ लोग टेंपल की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें कि वहाँ पर रेनर ने महसूस कर लिया था, इसलिए वो वहाँ पर जल्दी से उस लेटर को उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो वहाँ पर अंदर आ जाते हैं, लेकिन रेनर उन्हें वहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो चारों तरफ उसे वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, सिवाय ऊपर के, क्योंकि हम देखते हैं कि रेनर उस स्टैचू के हाथ में छिपा हुआ होता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पकड़ा गया था और उसे भागता हुआ देखकर वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन रेनर वहाँ पर आसानी से बच जाता है और उसे ये देखकर खुद के ऊपर यकीन नहीं आता है कि आखिर वो इतना हल्का कैसे हो गया। जिसके बाद में वो बंदे उस लेटर के साथ में उसकी शक्ल को मैच करते हैं और उनका लीडर वहाँ पर रेनर से कहता है कि अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ पर बाहर आ गए, हमारी मेहनत बच गई। लेकिन उस लेटर की वजह से उसका अटैक रेनर को वहाँ पर बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो आसानी से उससे बचकर वहाँ पर भागने लगता है, जहाँ भागते वक्त वो वहाँ पर चाय भी पीता है और इसके बाद वो वहाँ पर उस लीडर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे फेंक देता है और उसे वहाँ पर कहता है कि ऐसा लगता है कि चांगफेंग पवेलियन के लोग काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। जिस बात से उस लीडर को वहाँ पर गुस्सा आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक उड़ाने की। लेकिन रेनर उसके ऐसा टैक्सी भी वहाँ पर बच जाता है, तो ये देखकर वो वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर कायरो की तरह भाग क्यों रहे हो, मर्दों की तरह यहाँ पर हमला करो। जिस पर रेनर भी कहता है कि ठीक है तो फिर ये लो, और ये कहकर वो उसके ऊपर पाम अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सीधे टेंपल के बाहर आकर गिरता है। और ये देखकर उसके बंदे भी वहाँ पर सभी हैरान हो गए होते हैं और रेनर भी ये देखकर वहाँ पर खुद शौक होता है कि आखिर उसकी पावर्स कब से इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। और वहीं पर वो तीनों रेनर के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जिनसे वो बचते हुए वहाँ पर टेंपल के बाहर आ गया था, जहाँ पर वो तीनों भी आ गए होते हैं और वो उसे चारों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन रेनर भी उन सभी से बचते हुए टेंपल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी टेंपल के ऊपर आकर उससे फाइट करने लगते हैं। लेकिन रेनर को इससे वहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, वो उन तीनों के ऊपर से होते हुए उस टेंपल के टॉप पर आ गया था, जहाँ पर वो सोचता है कि वो सच में यहाँ पर पावरफुल हो चुका है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक पत्थर उसकी तरफ आता है, जिससे कि रेनर वहाँ पर रुकने की कोशिश करता है, बट रुक नहीं पाता और टेंपल से नीचे आकर गिरता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक वहाँ पर उस लीडर ने किया होता है, जिसे देखकर उसके तीनों चमचे उस लीडर के पास में आते हैं और उसके पैरों में गिरकर रोने लगते हैं कि लीडर आप अभी भी यहाँ पर जिंदा हो। लेकिन वो लीडर उन्हें वहाँ पर साइड करते हुए अपने वेपन को उठा लेता है और सीधे रेनर को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर उसी वक्त वहाँ पर एक स्वॉर्ड आते हुए उसके वेपन को वहाँ पर बीच में से ही कट कर देती है, जिसे देखकर वो लीडर भी वहाँ पर शौक होता है कि ये स्वॉर्ड तो यहाँ पर जाओ फेंग की है, जो कि ताइफाई जॉर्ज सेक्ट का मास्टर है, जिसके बारे में वहाँ पर रेनर को मालूम नहीं था। इसीलिए वहाँ पर सोचता है कि आखिर ये कौन है और इसे देखकर ये लोग इतने ज्यादा क्यों घबरा रहे हैं।
और इसी के साथ ही वहाँ पर वो लीडर जाओ को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि अब मिस्टर जाओ जब यहाँ पर खुद हैं तो फिर हमारे यहाँ पर रुकना बेहतर नहीं होगा, और इसीलिए वो वहाँ पर अपने चमचों के साथ में वहाँ से चला जाता है। और पीछे से वहाँ पर रेनर भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जाओ उसके सामने वो बाउंटी वाला लेटर फेंक देता है और उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर रेनर कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। और वहीं पर श्यांशुई मार्केट में आई हुई होती है, जहाँ पर उसे बाउंटी बोर्ड के पास में कई सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो वहाँ पर पास में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर रेनर की बाउंटी वाला लेटर दिखाई देता है, जिसे पढ़कर उसे वहाँ पर यकीन नहीं आता कि आखिर वो कैसे अपनी इतनी पावर्स के साथ में 100 घरों को तबाह कर सकता है। इसलिए उसे वहाँ पर वो खबर झूठी लगती है, जिस पर एक बंदा कहता है कि ये खबर खुद यहाँ पर चांगफेंग पवेलियन ने जारी की है, तो फिर आखिर ये गलत कैसे हो सकती है। इस पर श्यांशुई कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग इस लड़की को यहाँ पर फंसाना चाहते हों, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें यहाँ पर चांगफेंग पवेलियन के ऊपर भरोसा था, इसलिए वो उसके ऊपर वहाँ पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये लड़की भी यहाँ पर उस लड़के के साथ में मिली हुई लगती है, ये भी एक डीमन है। जैसे कि वो भी वहाँ पर गुस्से में आ गई थी क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर एक लीडर का मजाक उड़ाया है, इसीलिए वो वहाँ पर उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जैसे कि वो वहाँ पर घबराने लगते हैं। और वहीं रेनर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के बारे में उन सभी को बता दिया होता है, जिस बात को जानकर वहाँ पर जाओ के दोनों लोगों को काफी गुस्सा आता है। और तभी वहाँ पर रेनर को अपनी स्वॉर्ड के बारे में याद आता है, इसलिए वो उसे लेने के लिए टेम्पल के अंदर भाग कर जाता है, जहाँ उसे ढूंढने पर वो स्वॉर्ड मिल भी जाती है। तभी वहाँ पर जाओ भी आ गया होता है, जिससे कि वहाँ पर स्वॉर्ड के अंदर एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, इसीलिए वो इसके बारे में रेनर से पूछता है। तो इस पर रेनर वहाँ पर सोचता है कि वो इस स्वॉर्ड के बारे में यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी वजह से उसके मास्टर की जान गई थी, और अगर उन्हें इस स्वॉर्ड के बारे में मालूम चला तो वो भी यहाँ पर ऐसा ही कर सकते हैं। इसीलिए वो उन्हें ये कहकर कि उसे वो स्वॉर्ड यहाँ पर रोड के ऊपर मिली थी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जाओ उसे यहाँ पर रोक देता है और उससे कहता है कि क्या वो इस स्वॉर्ड को यहाँ पर देख सकता है, जो कि वहाँ पर रेनर को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर जाओ के गार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन वो उन दोनों को साइड करते हुए जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, बट जाओ भी वहाँ पर एक साइड का लीडर है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रेनर से काफी ज्यादा है, इसीलिए वो उसे वहाँ पर आसानी से डॉज करते हुए उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से रेनर वहाँ पर होश में आ गया था, क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की वजह से अपने सबकॉन्शियस में चला जाता है, जिसके बारे में वहाँ पर जाओ को भी मालूम चल गया था। इसीलिए वो वहाँ पर उसके पास में जाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही ये तुम्हें यहाँ पर रोड से ही क्यों ना मिली हो। जो सुनकर रेनर भी वहाँ पर सोचता है कि वो गलत था, ये आदमी अच्छा है, इसलिए वो उसे यहाँ पर सलाह के लिए धन्यवाद कहकर वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि अगर नसीब में हुआ तो हम यहाँ पर दोबारा जरूर मिलेंगे। जैसे कि वहाँ पर जाओ रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन रेनर नहीं रुकता। और वहीं उन दोनों गार्ड्स को भी यकीन हो गया था कि रेनर ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था, इसलिए यहाँ पर चांगफेंग टाउन में जो कुछ भी हुआ उससे यहाँ पर इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और वहीं रेनर भागते हुए जंगल में आ गया होता है, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को डांट लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फिर से मुसीबत में फंसते फंसते बचा। और वहीं विलेज से बाहर जाने वाले रास्ते के ऊपर चेकिंग हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर चांगफेंग पवेलियन वाले रेनर को पकड़ने के लिए पोस्टर की मदद से सभी को वहाँ पर चेक कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर रेनर को भी वहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर इनसे कैसे बचेगा। तभी हम वहाँ पर मास्क लगाए हुए एक बंदे को देखते हैं, जिन्हें की वहाँ पर उन गार्ड्स ने रोक लिया होता है, और वो उसे वहाँ पर उसका मास्क उतारने के लिए कहते हैं। जो सुनकर वो बंदा वहाँ पर अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, तो ये देखकर वो सभी गार्ड्स भी वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो बंदा वहाँ पर अपनी चाकू को अपनी गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बुआन क्लिफ का डिसाइपल हूँ, और हमने यहाँ पर कसम खाई है कि हम यहाँ पर अपना मास्क नहीं उतारेंगे, और अगर तुमने यहाँ पर जबरदस्ती मेरा मास्क उतारने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर खुद की जान दे दूंगा। जिस पर उस गार्ड के पास में मौजूद बंदा उससे कहता है कि हम इसे यहाँ पर जाने देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मर गया तो इसके खून के छींटे हमारे ऊपर ही आएंगे, जिसे कि हमें यहाँ पर साफ करना होगा, और वैसे भी ये बंदा एक नंबर का सरफिरा लगता है। तो इस पर वो गार्ड भी वहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाने देता है, इसलिए वो बंदा भी वहाँ पर चौड़ में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रेनर उसे वहाँ पर रोकते हुए उसे वहाँ पर साइड में आने के लिए कहता है, जिस पर वो बंदा भी वहाँ पर उसकी बात मानते हुए साइड में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रेनर पीछे से उसे बेहोश करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो बंदा पत्थर की तरह मजबूत था, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो बंदा वहाँ पर रेनर से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी रेनर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, बट इस बार भी वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर भड़क जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए रेनर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिनसे कि रेनर वहाँ पर बड़ी मुश्किल से बचता है। तो ये देखकर वो बंदा वहाँ पर अपनी चाकू को उसके ऊपर फेंक कर मारता है, बट रेनर वहाँ पर झुक गया था, जिसकी वजह से वो चाकू घूमते हुए सीधे आकर उसी बंदे में लगती है, और इस वजह से वो बंदा वहाँ पर फाइनली बेहोशी हो गया था।
जिसके बाद रेनर वहाँ पर उसके मास्क को उठाते हुए उससे वहाँ पर कहता है कि तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर कुछ भी करना ना पड़ा। और इसके बाद रेनर वहाँ पर उसके कपड़े और उसके मास्क को पहनकर खुलेआम घूमने लगता है जैसे कि उसे यहाँ पर अब किसी का भी डर ना हो। लेकिन उसी वक्त उसी के जैसा दिखने वाला बंदा पीछे से आते हुए उसे वहाँ पर रोक देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर रेनर भी हिचकिचाते हुए कहता है कि आखिर कहाँ पर। तो इस पर वो बंदा वहाँ पर कहता है कि क्या तुम भूल गए, हमारे बॉस ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी है क्योंकि उन्हें यहाँ पर हमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तभी वहाँ पर रेनर का पेट गुड़गुड़ करने लगता है, इसलिए वो उससे वहाँ पर पूछता है कि क्या वहाँ पर खाना होगा। और इसके बाद हम उन लोगों के बॉस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटा सा बंदा होता है और वहाँ पर उन सभी लोगों को स्पीच दे रहा होता है कि तुम सभी का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। लेकिन वहीं पर रेनर को तो खाने की पड़ी हुई होती है, इसलिए वो वहाँ पर कहता है कि आखिर ये आदमी कितना ज्यादा गंदा है, यहाँ पर सबसे पहले पेट पूजा होनी चाहिए लेकिन ये यहाँ पर मीटिंग करा रहा है। तभी वो बॉस उसकी तरफ आते हुए कहता है कि तो तुम भी यहाँ पर हो, जिसे सुनकर रेनर वहाँ पर घबरा जाता है कि कहीं इसने मुझे यहाँ पर पहचान तो नहीं लिया। लेकिन वो वहाँ पर किसी और बारे में ही बात कर रहा था। वो कहता है कि मौत की देवी सैनसुई इस समय हमारे इस टाउन में ही है, जिसे सुनकर सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन रेनर को तो वहाँ पर इस बात की खुशी होती है कि वो यहाँ पर पकड़ा नहीं गया, बट वो वहाँ पर सैनसुई का नाम सुनकर हैरान होता है कि क्या वो भी यहाँ पर है। और इसके बाद वो बॉस आगे बताता है कि कुछ सालों पहले हमारे फाउंडर्स मार्शल आर्ट्स की टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। लेकिन एक दिन जूजा स्वॉर्ड सेक्ट की जूनियर ने उन्हें वहाँ पर हरा दिया, इसलिए उससे बदला लेने के लिए हमारे फाउंडर्स ने इस बुआन क्लिफ की स्थापना की थी। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कसम खाई कि जब तक हम यहाँ पर उनका बदला नहीं ले लेते तब तक हम यहाँ पर अपने मास्कों को नहीं उतारेंगे। जिस बात पर सभी वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि बदला बदला। और उनकी इन हरकतों को देखकर रेनर समझ जाता है कि ये सभी एक नंबर के गधे हैं, इनसे बस यहाँ पर अपनी हार नहीं पचाई जा रही है। और इसके बाद हम यहाँ पर मार्केट में सैनसुई को देखते हैं, जिसने कि उन लोगों को पीट पीट कर उनका भर्ता बना दिया था। जिसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी वन क्लिफ के एक बंदे ने उसे वहाँ पर देख लिया था, क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है। इसीलिए वो वहाँ पर कहता है कि मुझे बॉस को इसके बारे में बताना होगा, और इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके साथ में हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है।